गौ रक्षा किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथ सोलर ऊर्जा प्लांट भी हमने लगाए हैं। शेष बची गौशालाओं में भी सोलर पावर प्लांट वो लगाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मैंने गौशालाओं के ई रिक्शा देने की घोषणा वहां पर की थी। उसका कार्य गति से चल रहा है और मैं आज बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया गति से चल रही है। हमने कहा था कि हम गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। आज गौशालाओं के अंदर 2 रुपए यूनिट बिजली उपलब्ध की जा रही है। हमने ये भी घोषणा की थी कि अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है और गौशाला के नाम जमीन लेना वो चाहता है, उसमें गौशाला खोलना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री पे 1% शुल्क लिया जाता था, परंतु अब हमने उसको भी 0 कर दिया है। अब कोई भी उसके ऊपर शुल्क नहीं लगता, कोई स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगती है। भाइयों, गौशालाओं में गोवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया कि हमारे पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्थित न होने के कारण गौ माताओं को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमने इस समस्या का निदान किया है। हमने पिछले 5 वर्षों में, जब पिछले 5 अगस्त 2024 को हमने ये घोषणा की थी कि 3000 से अधिक जो गोवंश वाली गौशालाएं हैं उनमें सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक ड्यूटी करे। हमारे सुभाष कलसाना जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी, भारत भूषण भारती जी और उपस्थित सभी हमारे जिला कुरुक्षेत्र के सभी गौ भक्त, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आज पवित्र पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सब गौ भक्तों के बीच में मुझे आकर के बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं सभी गौ भक्तों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज सुबह से कई कार्यक्रमों में मैं शामिल रहा हूं। सुबह जो मेरा कार्यक्रम था ऐसे परिवारों के लिए जिनके परिवारों से कोई न कोई व्यक्ति बिछुड़ गया है और ऐसे परिवारों के साथ सरकार उनका सहयोग करती है। एक योजना बना करके दयालु योजना के माध्यम से उन तक राहत पहुंचाने का काम सरकार करती है। मुझे खुशी है कि मैं सुबह भगवान श्री कृष्ण जी की इस जन्मोत्सव के अवसर पर मैंने 78 करोड़ रुपए की राशि वो सुबह जारी की है। उसके बाद हमारे और यहाँ कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम थे और अभी आप लोगों के बीच में जो सरकार का एक कमिटमेंट है, जो संकल्प है, हम देखते भी हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गौ, गंगा और गीता हमारी संस्कृति का
संरक्षण और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम देखते हैं पिछले अगर लंबे समय का कार्यकाल देखें तो हमारी गंगा भी दूषित हो रही थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और उन्होंने संकल्प लिया, आज गंगा स्वच्छ है, निर्मल है। और हम गीता की बात करें, गीता इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आज दुनिया के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग इस पवित्र ग्रंथ से जुड़ते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। भगवान श्री कृष्ण, जैसा स्वामी जी ने भी अपने प्रवचनों में हमको बताया है कि भगवान श्री कृष्ण गौ से अथाह प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे, हम सब जानते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण अपनी मात्र बांसुरी बजाते थे तो हमारी गौ माता अपने आप दूध देना प्रारंभ कर देती थी। इतना स्नेह वो गौ माता से करते थे।